अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक में है। हारिस साहिब ने तो विरसा पर इल्ज़ाम कशी करने की इंतहा कर दी, लेकिन वकार फिर भी कहीं ना कहीं विरसा पर एतबार करता है, यकीन करता है। वो जानता है कि विरसा जो सारी कश्तियाँ जलाकर सिर्फ उसी के लिए आई है, कैसे मुमकिन है कि उसको धोखा देगी। अगर उसको धोखा देगी तो भला फिर कहाँ जा सकती है। वकार थोड़ा सा बाशाऊर दिखाया गया, अकल समझ रखने वाला, इसलिए तो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करता। इसी तरह अगला दिन भी हो गया। जूबी बहुत परेशान है कि घर में कोई हंगामा नहीं हुआ, मिर्जा को घर से बाहर नहीं निकाला गया। इसीलिए तो वो वकार के पास आती है और कहने लगी, अच्छा तो वकार बताओ, फिर ऊँट किस करवट बैठा। अब वकार जानता तो है कि जूबी किस बारे में बात कर रही है, लेकिन अनजान बनते हुए पूछने लगा, जूबी सीधी सीधी बात करो, क्या पूछना चाह रही हो। तो जूबी भी कहने लगी, इतने मासूम हो तो नहीं कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम जानते तो हो कि आजकल घर में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी सीधे सीधे पूछ लेती हूँ। अच्छा तो बताओ फिर तुमने अपनी बद किरदार बीवी का क्या सोचा है। अब ये बात सुननी थी कि वकार तैश में आ जाता है, जल्दी से उठ खड़ा हुआ, खबरदार जो मेरी बीवी के बारे में ऐसे अल्फाज यूज किए, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता। वो मेरे माँ बाप हैं, वो जो बात करेंगे बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी एक भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए तुम चुप रहा करो। ये कहते हुए फौरन से पहले वकार अपने रूम में चला गया और जूबी यहाँ पर झूला झूलने लगी। जूबी तो बहुत रिलैक्स है, लगता है कि विरसा ने एक ना एक दिन तो इस घर से निकलना ही है, लेकिन वकार मिर्जा पर एतबार करने लगा है, उसे मोहब्बत तो बेपनाह करता है, इसलिए कमरे में आकर बैग पैक करने लगा। मिर्जा ने जब ये सब कुछ देखा तो पूछने लगी, ये सब क्या है। लेकिन वकार भी बैग पैक करके अपने माँ बाप के सामने जा खड़ा हुआ और कहने लगा, मैंने बहुत बातें सुन ली, आपकी भी विरसा की भी। मैं यही सोचता हूँ कि विरसा गलत नहीं है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आई, मुझसे बेवफाई नहीं करेगी। ऐसे में बाबा आपकी नफरत ही है जो कि इस चीज़ पर आपको उकसा रही है कि विरसा को मेरे सामने बदकिरदार साबित किया जाए ताकि मैं उसे छोड़ दूँ। लेकिन सॉरी टू से बाबा, बेटा तो आपका हूँ, लेकिन फैसले इतने जल्दबाजी में नहीं किया करता, अकल रखता हूँ, शाऊर रखता हूँ, इसलिए मैं अपनी बीवी के साथ इस घर से जाना चाहता हूँ। ये बात सुनी तो माँ बाप दोनों ही तड़प चाहते हैं और यहाँ पर जूबी भी। और माँ फौरन से पहले कह देती है, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो वकार भी कहने लगा, नहीं मामा, आपको पापा के साथ रहना है, अपना घर बचा कर रखना है, मैं अपना घर बचाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि विरसा पर इल्ज़ाम कशी की वजह नापसंदीदगी है, आप सब उसे पसंद नहीं करते, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं और मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। ये कहते हुए वकार तो वहाँ से निकलने लगा, लेकिन विरसा जाते जाते एमन से मिलती है, उसे तसल्ली देती है कि वो हमेशा उसके साथ है, लेकिन उसे घर वालों को शाहिद के बारे में बता देना चाहिए। ये कहते हुए विरसा और वकार तो यहाँ से चले गए, लेकिन माँ बहुत उदास है, बेटे के बगैर जी नहीं पा रही। दूसरी तरफ हारिस साहिब काफ़ी रिलैक्स हैं। उनको रिलैक्स देखकर अब वकार की माँ पूछ ही लेती है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जबकि मैं इतना परेशान हूँ, आप रिलैक्स कैसे हो सकते हैं। हारिस साहिब तो मुस्कुराने लगे, कोई जवाब नहीं देते। अगले दिन ऑफिस में आकर आदिल को फ़ोन कर देते हैं, मिलने बुलाते हैं। अब इन्हें लगता है कि आदिल फरमान के जैसा है, कुछ पैसों के लालच में आकर विरसा के साथ बहुत ही बुरा कर देगा कि वकार विरसा को छोड़ देगा। लेकिन ये तो महज इनकी गलतफहमी है या फिर खुशफहमी है, क्योंकि आदिल फरमान के जैसा नहीं है। यहाँ पर माँ ने आकर आदिल से पूछा किसकी कॉल थी, तो आदिल बता देता है, हारिस साहब की कॉल थी, मुझसे मिलना चाहते हैं। माँ तो फौरन से पहले रोक देती है, मत जाना मिलने, क्या पता कोई नुकसान पहुँचाए तुम्हें, आहर क्यों बुला रही हैं वो तुम्हें। लेकिन आदिल एक बार हारिस साहब से मिलना चाहता है कि आहर वो कितने पानी में हैं, किस हद तक गिर सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ये सब कुछ सोचते हुए वो हारिस साहब से ज़रूर मिलेगा, लेकिन हारिस साहब को आदिल से मिलकर मायूसी ही होगी, क्योंकि आदिल वो काम नहीं कर सकता जो फरमान ने कर दिया।